मित्रों, पिछले हमारे कठिन अनुभवों के आधार पर हमें इस गुफा में प्रवेश करते समय भी अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। हम सभी को सतर्क होकर आगे बढ़ना होगा। चलिए मित्रों, चलिए। चारों ओर फलों से लदे हुए वृक्ष है यहाँ तो, और वायु में फैली मीठे फलों की मधुर सुगंध भी। ऐसा मनोरम वन तो मैं प्रथम बार देख रहा हूँ मित्रों। चारों ओर फल ही फल। यहाँ तो शहद भी है। ये तो मेरा प्रिय भोजन है। अब तो मेरी शुदा इसी से ही शांत होगी। रुक जाइए सब। हनुमान को कुछ उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। कहीं ये वृक्ष, जलधाराएं, फल आदि किसी नवीन संकट का संकेत तो नहीं? इतने समय के पश्चात स्वादिष्ट भोजन नेत्रों के समक्ष आया है। इसमें क्या अनुचित हो सकता है हनुमान जी? ऐसे सरस फल और कहाँ प्राप्त होंगे हनुमान जी? और ऐसे सुंदर जैसे अपनी कांति से हमें आमंत्रित कर रहे हो। आओ हमारा भोजन करो। हाँ हाँ, सत्य है। ऐसे सरस फल मैं तो अब और प्रतीक्षा कर ही नहीं सकता। रुक जाइए आप सब, मेरी बात सुनिए। ऐसा मनमोहक दृश्य अवश्य ही कोई भ्रम जाल हो सकता है। तनिक विचार कीजिए, इतने परिपूर्ण वन का ऐसे निर्जन स्थान में स्वतः स्थित होना असंभव है। इसका कोई स्वामी अवश्य है, जो किसी प्रयोजन से ही नियमित रूप से इस वन का रखरखाव करता है। इसलिए इस वन के स्वामी की अनुमति लिए बिना ही हम कैसे? इसका स्वामी कोई भी हो हनुमान जी, युवराज अंगद की इच्छा को नहीं नकार सकता। जामवंत मामा, आप तो समझिए। अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। चलो रुकिए। प्रभु श्री राम के कार्य से निकले हैं हम सब, और हमारा परम उद्देश्य सीता माता की खोज है। रुक जाइए। राम वरुण फल, स्वादिष्ट फल, बहुत स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट फल। इतने सारे फल, इनमें से कौन सा खाऊं? इतने स्वादिष्ट। सरोवर का जल भी मीठा है। हाँ। जय श्री राम। राम राम। इतने दिनों के पश्चात स्वादिष्ट शहद। अभी चढ़कर इसका पान करता हूँ। बस रो चारों दिशा, बस निर्जन
वानर पा गए पोषित उपवन, शांत क्षुधा तृष्णा करने को, दौड़े सब कपिरों के रुके को। अंगद जामवंत सब ही मगन है, पवन सुता बस राम लगन है। इत पसराए सारे वानर, उत हनुमत जपे राम निरंतर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्या हो रहा है ये? अरे ये क्या हो रहा है? ये लताएं तो जकड़ती जा रही है। इन लताओं से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं हम। प्रभु, ये क्या हो गया? हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, रक्षा करो। इन लताओं ने हमें अरे ये क्या? लताओं में सब बंधे हुए हैं। मित्रों, हनुमान जी, हनुमान जी, रक्षा कीजिए हनुमान जी। ये तो अंगद का स्वर है। हनुमान जी, सहायता कीजिए। युवराज अंगद! हनुमान जी, रक्षा कीजिए। आप जो भी हैं, मेरे मित्रों को छोड़ दीजिए। मैं उनका भक्षण आपको कदापि नहीं करने दूंगा। जय श्री राम! हनुमान जी, हनुमान जी। हनुमान के मित्रों को बंधक बनाने वाले कौन हैं आप? प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होइए, अन्यथा अपने मित्रों की रक्षा के लिए हनुमान इस वन के समस्त वृक्षों को उखाड़ने पर बाध्य हो जाएगा। जय श्री राम!
जो भी हैं, हनुमान का प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो वत्स। वानर होने पर भी आपके इस शिष्टाचार पूर्ण आचरण की मैं सराहना करती हूँ, परंतु आप मेरे वृक्षों को क्षति क्यों पहुँचा रहे हैं? अपने मित्रों को संकट मुक्त करने के लिए देवी। परंतु वो तो इसी योग्य है। वो मेरी अनुमति के बिना मेरे वृक्षों के फलों को अपना आहार बना रहे थे, और अब दंड स्वरूप मेरे वृक्षों का उनको अपना भोजन बनाना सर्वथा उचित है। देवी, उनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। 2 सप्ताह से भूख और प्यास से व्यथित यहाँ फलों को देखकर वो स्वयं को रोकने में असमर्थ हो गए। यदि ऐसा था तो आप उनके साथ सम्मिलित क्यों नहीं हुए? आप ऐसे प्रथम जीव हैं जिसने भूख और प्यास से इतना प्रताड़ित होने के पश्चात भी यहाँ के वृक्षों का एक फल तक नहीं चखा। देवी, मैं जब तक अपना कार्य पूर्ण न कर लूं, मैं ना तो विश्राम करता हूं और ना ही भोजन। और इस बार तो मैं अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान कार्य करने निकला हूं। अपने प्रभु श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य, श्री राम का कार्य। उसकी पूर्ति के पश्चात ही मैं कुछ ग्रहण करूंगा। क्या हुआ देवी? आप किस विचार में खो गई? देवी, हमें विलंब हो रहा है। कृपया मेरे मित्रों को क्षमा कर हमें यहां से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। देवी, अपने वृक्षों को आदेश दीजिए कि वो मेरे मित्रों को मुक्त कर दें। अंततः मेरी भेंट आपसे हो ही गई। रामदूत हनुमान, मैं कृतार्थ हुई। परंतु आप मेरे नाम से कैसे परिचित हैं? कौन हैं आप देवी? मैं स्वयं प्रभा हूँ हनुमान, इस स्थान की रक्षक, जिसका निर्माण बहुत समय पूर्व दानव मायासुर ने अपनी प्रियतमा अप्सरा हेमा के लिए किया था। इसीलिए ये स्थान उन्हीं देवी हेमा का है जिन्होंने मुझे यहाँ की रक्षा एवं रखरखाव के लिए नियुक्त किया है। मुझे अभी स्मरण हुआ, उन्होंने मुझे बताया था प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान, अर्थात आपका यहाँ आगमन होगा और तब मुझे आपकी सहायता करनी होगी। तब हनुमान की सहायता करने में विलंब मत कीजिए माता। मुझे अपने मित्रों के साथ यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए, जिससे हम रावण द्वारा अपहृत प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता को ढूंढ सकें। इसके लिए अब हमारे पास अधिक समय नहीं है। आपका दृढ़ निश्चय और कार्यनिष्ठ अत्यंत ही प्रशंसनीय है हनुमान। इसीलिए मैं आपके मित्रों को तत्काल ही मुक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत आभार देवी।
मित्रों, आप सभी कुशल तो हैं? हनुमान जी। मैंने आप सभी से कहा था ना कि इस उद्यान पर किसी का स्वामित्व है। ये वही हैं, इस स्थान की रक्षक देवी स्वयं प्रभा। प्रणाम देवी। हमें क्षमा करें माता। हनुमान जी ने हमें रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु भूख और प्यास से पीड़ित हम शिष्टाचार की सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर बैठे। परंतु ये तो आपका सौभाग्य है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। उनका अनुशासन, विचार क्षमता, सूझबूझ और शक्ति सदैव आपकी सहायता करेगी। हनुमान, मैं आपको आशीष देती हूँ। आप शीघ्र ही सीता माता को ढूंढने में सफल होंगे। धन्यवाद माता। आपके मुख से ये सुखद वचन सुनकर हनुमान धन्य हुआ। मैं भी आपके इस महान कार्य में छोटा सा भाग निभाने की इच्छुक हूँ। मैं आपको और आपके इस दल को ऐसे स्थान पर पहुँचा दूंगी जहाँ से आपकी शोध एक भिन्न स्तर पर पहुँच जाएगी और आप सीता माता के और समीप पहुँच जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन कीजिए माता, हम प्रस्तुत हैं। ठीक है, आप सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। जो आज्ञा माता। तो समुद्र तट है। ये हम कहाँ आ गए? ये माता स्वयं प्रभा ने हमें कहाँ पहुँचा दिया? इसके आगे तो कोई मार्ग ही नहीं है। यहाँ तो मात्र अनंत सागर और उसका अथाह जल है। अब हम प्रभु का कार्य कैसे पूर्ण करेंगे? अब तो अधिक समय भी शेष नहीं है। माता स्वयं प्रभा ने हमें यहाँ भेजा है, तो अवश्य उसका कोई कारण होगा। अवश्य यहीं से सीता माता तक पहुंचने का कोई मार्ग होगा। प्रतीत होता है कि उन तक पहुंचने के लिए हमें इस सागर को पार करना होगा। हम, आप और कुछ वानर मित्र भले ही इस समुद्र को पार करने में सक्षम हो हनुमान जी, किंतु हमें शेष वानर मित्रों के लिए भी कोई उपाय सोचना होगा।
इतने सारे स्वस्थ वानर एक साथ। आह, इतना भरपूर आहार भेजकर इस आहत पक्षी पर बहुत बड़ी कृपा की है कृपा निधान ने। बिना सोचे विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है।